दोस्तों किसी भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को निकालने के लिए आप उसको फ़ोल्डर बना के पहले उसमें सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको एडोब फ़ोटोशॉप में जाना है और एडोब फ़ोटोशॉप में जाने के बाद ये ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी आपको। आप जैसे ही इस ब्लैंक स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो फ़ोल्डर्स चूज़ करना है डेस्कटॉप पे जाके, जिसमें आपकी वो फ़ोटोज़ रखी हुई हो। और जैसे ही आप इस फ़ोटो पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद गाइज़ आप इसे मैक्सिमाइज़ कर लीजिए और मैक्सिमाइज़ करने के बाद में यहाँ पर आप क्रॉप टूल को सेलेक्ट करें। क्रॉप टूल को सेलेक्ट करने के बाद में आपको ध्यान रहे कि यहाँ ऊपर विड्थ 1.3 इंच और हाइट 1.6 इंच में हो। रिसोल्यूशन आगे 300 और पिक्सल में आपको सेंटीमीटर की जगह इंच ही सेलेक्ट करना है, ये आपको विशेष ध्यान रहे। जैसे ही आप क्रॉप करेंगे तो क्रॉप करने के बाद में आपको यहाँ पे माउस के कर्सर को पकड़ के खींचना है, तो यहाँ पे फ़ोटो आपकी क्रॉप हो जाएगी। जिस साइज़ में आपको फ़ोटो क्रॉप करना है उस साइज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे क्रॉप को सेलेक्ट कर लेना है। और आप जैसे ही ऊपर राइट का क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो आपकी यहाँ क्रॉप हो जाएगी। माउस की व्हील को घुमाने के बाद में ये फ़ोटो आपकी यहाँ जूम हो जाएगी। जूम करने के बाद सबसे मेन चीज़ है फ़ोटो का बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कंट्रोल ए दबाना है। ए दबाने के बाद पूरी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको जाना है सेलेक्ट में, और सेलेक्ट में जाने के बाद मॉडिफाई में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ओनली 10 ही रहने देना है। अगर आप 20 करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी बॉर्डर लग जाएगी। यहाँ पर आप इसको हटा के 10 लिख दीजिए और एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर करने के बाद में आपको कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस करना है। डिलीट प्रेस करते ही आप देखेंगे कि सामने बॉर्डर लग जाएगी, और बॉर्डर लगने के बाद में आप उसे दोबारा कंट्रोल ए दबाएंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद में आपको इमेज में जाना है, और इमेज में जाने के बाद में इस फ़ोटो को रोटेट कर लेना है 90 डिग्री पे। आप जैसे ही रोटेट करेंगे उसके बाद में आपको इसको दोबारा से छोटा कर लेना है। और आप जैसे ही कीबोर्ड पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट करना है। A4 साइज़ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ ओके प्रेस करना है। यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा A4 साइज़ टाइप। उसके बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट टूल को ओके करना है और फ़ोटो को पकड़ के ले जाके यहाँ ऊपर छोड़ना है। जैसे ही आप फ़ोटो को पकड़ के ले जाके यहाँ A4 साइज़ पे छोड़ेंगे तो यहाँ फ़ोटो पेस्ट हो जाएगी। फिर आप फ़ोटो को पकड़ के एक कोने में सेट कर दीजिए। जैसे ही आप फ़ोटो को सेट कर लेंगे तो आपको 15 बार नीचे और 10 बार साइड में। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो शीट पे कटेंगी नहीं। और जैसे ही आप 15 नीचे और 10 साइड में कर लेंगे उसके बाद में आपको जूम करना है। जूम करने के बाद में सेलेक्ट टूल वापस सेलेक्ट करके फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। फिर आपको ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ दबा के रखना है और फ़ोटो को पकड़ के खींचेंगे। जैसे ही आप खींचेंगे तो यहाँ फ़ोटो बनती चली जाएंगी। प्रेस करके छोड़ना है, फिर दोबारा पकड़ के दोबारा खींचना है। फिर गाइज हम यहाँ पे सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में सारी फ़ोटोज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाने के बाद में सारी फ़ोटोज़ कॉपी हो जाएंगी। फिर आपको कंट्रोल वी दबाने के बाद में सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आप पेस्ट करते चले जाओ। इस तरह से आप सारी फ़ोटोज़ सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको जितनी फ़ोटोज़ निकालनी है आप उनको सेट कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा फ़ोटोज़ निकालनी है तो दोबारा आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाने के बाद में सारी फ़ोटोज़ दोबारा कॉपी हो जाएंगी। फिर कंट्रोल वी दबाने के बाद में सारी फ़ोटोज़ दोबारा से पेस्ट हो जाएंगी। फिर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके सारी फ़ोटोज़ को दोबारा यहाँ पे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद में आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद में सेव एज़ में डेस्कटॉप में हमने जो फ़ोल्डर बनाया था उस फोल्डर में आप दोबारा वापस सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको JPEG फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं फ़ोटो को। फिर सेव कर लीजिए। यहाँ पर आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए, मैक्सिमम, हाई, मीडियम, लो, वो आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ मैक्सिमम ही रखने दूँगा। मिनिमाइज़ करने के बाद में आप उस फोल्डर में चले जाइए। यहाँ आपको आपकी फ़ोटो सेव हुई भी मिल जाएगी। और सेव करने के बाद में आप इसको माउस पर राइट क्लिक करने के बाद में आप प्रिंट में चले जाइए। प्रिंट में जाने के बाद में आपको जो प्रिंट देना है वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में आप इसे आराम से प्रिंट दे सकते हैं।